से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी कि देखा देखी उन सर्व आत्मा ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया। उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरति रखा तथा अन्य हंसात्माओं को उन ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया के स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक सात संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपस्या पर का कष्ट नहीं है तथा वहाँ पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्मधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उधर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म अक्षर पुरुष को सात संख ब्रह्मांड इसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान करके अर्थात सहज समाधि विधि से की उस कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए हैं तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म ईश्वरी माया को निकासित कर दिया गया। पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सतलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा परब्रह्म के 7 ब्रह्मांडों का भी प्रभु मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति दुर्गा जी की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्मा क्षर पुरुष की 1000 भुजाएं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। परब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला है तथा 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष अर्थात सतपुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड वे परब्रह्म के 7 ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहे सर्वभुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा परब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए। इनमें केवल अंदर बैठे प्रतिबंध का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं।
इस प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए हैं तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीरदेव विद्यमान रहते हैं। जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए रहते हैं। पवित्र अर्थ वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। ब्रह्म ज्ञानन प्रथम प्रस्ताद वि सीमत श्रोचो वैन आव सर्वविंद्या उपमा अक्षय विशिष्टा सच योनिमश्चत विषय विव ब्रह्म जय ज्ञानम प्रथम प्रसताम विशिवतम सुरचवैन आव से विद्या उपमा से विष्टा सच च योनिम असत्य च विभ। अनुवाद। प्रथम प्राचीन अर्थात सनातन ब्रह्म परमात्मा ने च प्रकट होकर ज्ञानम अपनी सूझबूझ से प्रस्तात शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सुरुच स्वेच्छा से बड़े चाव से सब प्रकाशित विषमत सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले विन्य लोकों को उस वेन जीवलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर आप यानी सुनिश्चित किया च तथा से वे पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है। अहस्य इसीलिए उस पुंदिया मूल्य मालिक ने योनियम मूल्य स्थान सतलोक की रचना की है। अक्षय इसके उपमा दृश्य अर्थात मिलते जुलते सत्य अक्षर पुरुष अर्थात परम ब्रह्म के लोक कुल कुछ स्थायी तथा असत्य क्षर पुरुष के अस्थाय लोक आदि 20 आवास स्थान भिन्न विष्टा स्थापित किए हैं। अनुवाद। प्रथम प्राचीन अर्थात सनातन। भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्मकाल कह रहा है कि मैं सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय अनामी लोक से सतलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के साथ शंख ब्रह्मांडों तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों वे इसमें छोटी से छोटी रचना की रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। यह पित्रा राष्ट्रट्न प्रथमय जन्म से भुवनेष्ट तस्मा एत सृष्टि है वारम घर्म बिनर्तु प्रथम
धारवे यम पित्रा राष्ट्र एतु अगे प्रथम जनुषे भुवनेष्टा तस्मा एतम सुरुचम अवारंभ धर्म श्रीनातु प्रथम धारत। अनुवाद। यम इसी जगत पिता परमेश्वर ने एतु इस आग्रह सर्वोत्तम प्रथम सर्व से पहले माया परानंदिनी राष्ट्रीय राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसे आकर्षित शक्ति भी कहते हैं को जनों से उत्पन्न करके भवनिष्ठा लोक स्थापना की। तस्मा उसी परमेश्वर ने सुरुचि बड़े चाव के साथ इच्छा से एतम इस प्रथम उत्पत्ति की शक्ति तथा पराशक्ति के साथ हवारमा एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षित शक्ति के श्रीनातु गुरु तत्व आकर्षित को परमात्मा ने आदेश दिया कि सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले धर्म स्वभाव से धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। भावार्थ। जगत पिता परमेश्वर ने अपने शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहले माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्राह्मणों का स्थापना किया है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। यो यज्ञे विज्ञान्य बंधु विश्वा देवाना जन्मा विभक्ति ब्रह्मण उज्भाव मंत्र रुचे स्वच्छा अभिप्रेय तच्छ प्रय यज्ञ विधानम बंधु विश्वा देवानां जाने में विवर्ति ब्राह्मण उज्भार मयर्ते नीचे उच्च सृचा भी प्रत्यय। अनुवाद। सर्वप्रथम देवानां देवताओं वे ब्राह्मणों की जगह उत्पत्ति के ज्ञान को विज्ञान्य जिज्ञासु भक्त का यह जो बंधु वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को जनिमा अपने द्वारा सृजन किए हुए को विभर्ति स्वयं ही ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्राह्मण पूर्ण परमात्मा ने मध्यार्थ अर्थात मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्म अक्षर पुरुष अर्थात काल को उज्भार उत्पन्न करके विश्वा सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को उच्च ऊपर
सतलोक आदि नीचे नीचे परमलोक वे पर ब्रह्म के सर्व ब्राह्मणों स्वच्छ अपनी धारण करने वाली अभी आकर्षित शक्ति से तब दोनों को अच्छी प्रकार स्थिति किया। 52 पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रचित सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है। पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपने शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्मक्षर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक असंख्य अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे परम लोक के साथ संख्य ब्रह्मांडों तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपने धारण करने वाली आकर्षक शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी तथा आदि को अपने द्वारा रचित सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थ कह रहा है कि कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4 क्षय दिव्य क्षय पृथ्व्या ऋत्यस्था मही क्षेत्रम रोदसी आशक भायत महान सही आशक भादय वि जातो धा सघो पार्थिव च रच स ही दिव्य स पृथ्व्या मही श्रमं रोदसी आकृष्टम महान मही अशक भादय विजात धाम सदम पार्थिव च रच। अनुवाद से उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही निर्देश दिव्य ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सतलोक अलख लोक अगम लोक तथा अनामी अर्थात कहक लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को ऋषित्व था सत्य स्थिति अर्थात अजर अमर रूप से स्थिति किए हैं। से इन्हीं के समान पृथ्व्या नीचे के पृथ्वी वाले सर्व लोकों जैसे पर ब्रह्म के साथ संग तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड मही पृथ्वी तत्व से क्षेत्र सुरक्षा के साथ अशक भादत ठहराया। रोदसी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे प्रकाश एक सूक्ष्म तत्व है आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेजपुंज के बनाए हैं तथा नीचे के परब्रह्म अक्षर पुरुष के साथ सप्त शंख ब्रह्मांडों तथा ब्रह्म क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से रचा। महान पूर्ण परमात्मा ने पार्थिव पृथ्वी वाले भी विभिन्न भिन्न धाम लोक च और तदम आवास स्थान मही पृथ्वी तत्व से रज प्रत्येक ब्रह्मांड धाम में छोटे छोटे लोकों की जात रचना करके आकृष्ट भाद स्थिति किया। भाव ऊपर के चारों लोक सतलोक अलख लोक
अगम लोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं, तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रच कर स्थिति किए हैं। कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 5। बुद्धेन यादाष्ट जनुषोभयोग बृहस्पति देवता तस्य सम्राट से बुद्ध्यान अष्ट जनुषे अभि अग्रम बृहस्पति देवता तस्य सम्राट यत् शुक्रम ज्योतिष जनिष्ठ अर्थ घुमंद वसुति विश्वा विप्रा। अनुवाद उसी बुद्धिनाथ मूल्य मालिक से अग्रमण सर्वप्रथम स्थान पर राष्ट्र अष्टांगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी जन से उत्पन्न हुए, क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है, यहाँ तीसरा धाम भी कहलाता है। इस दुर्गा का भी मालिक यही सम्राट राजा धीराज सर्वपति सबसे बड़ा पति वे जगत गुरु देवता परमेश्वर है। सत्य जिससे उसका वियोग हुआ अर्थ इसके बाद ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के शुक्रम वीर्य अर्थात बीज शक्ति से निचस्त दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्रा भक्त आत्माएं भी अलग से विघ्न मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु निवास करो अर्थात वे निवास करने लगी। भावार्थ पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ठा अर्थात अष्टांगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की, यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष हैं, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन काल के वीर्य बीज से दुर्गा आष्ठा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर सर्व लोकों वे पृथ्वी लोक वे निवास करने लगे। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 6। नून तद्य कार्यो हिनोति महो देव्यो पूर्वय धाम ऐश यज्ञ बहुवे शाकर्मिथा पूर्वे अर्धे विशीर्ते शनेचु नूनम तत्य अस्य कावय महदेव्य पूर्वस्य धाम हिनोति पूर्ण विशीर्ते एस यज्ञ बहुवे आक्रसम साकम इत्था अर्धे ससम नु। अनुवाद नूनम निर्देश निसंदेह तत्व वे पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत्व ब्रह्म ही अस्य इस काव्य भक्त
आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की शक्ति विधिवत करता है को वापिस में सर्वशक्तिमान दिव्य परमेश्वर के पहले के धाम लोक में अर्थात सतलोक में हिनोती भेजता है। पूर्वे पहले वाले विशेष चाहे हुए इस परमेश्वर को वे यज्ञ सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुत आनंद चाकम के साथ अर्धे आधा ससन सोता हुआ इच्छा विधिवत इस प्रकार सच्ची आत्मा से स्थिति करता है। वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान सतलोक में ले जाता है जहाँ से बिछुड़कर आए थे। वहाँ उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त कर खुशी से आत्मा विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटके को भी वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र अर्थ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज से आंखों देखकर कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिमब आगाम गति सूती चादर तान। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। योथर्वान पितरन देवबंधु सर्वपति नमसावचे गच्छत। तब विश्वेशा जनता यथास कबीर देवो ने दभायत सब धावन ये अर्थवानम पित्रम देवबंधु सर्वस्थितम सर्वपतिम नमस्सा अवच गच्छत। तम विश्वाम जनिता यथा स कबीरदेव ने दयार्थ शब्दावम। अनुवाद, यह जो अर्थवाम चलकर अर्थात अविनाशी पितरम जगत पिता देव बंधु भक्तों को वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार सर्वपति जगत गुरु च तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अब सुरक्षा के साथ गच्छत। सतलोक गए हुओ सतलोक ले जाने वाले विशेषण सर्व ब्रह्मांडों के जनिता रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त न दयात काल की तरह धोखा न देने वाला
सर्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही से वे। चैम्ब आप कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न, से कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु सर्वधाम आत्मा आधार, जो मुक्ति होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला, जो कहते हैं वे सर्व कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों वे प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता माता भी कहलाती है, तथा पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव परमेश्वर भी यही है। इसीलिए इस कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रवम तमेव सर्वमम देव। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल